आज हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के जो कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है, तो उसे क्रेटर कहा जाता है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। इंपॉर्टेंट है, ये इटली का एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। सेकंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। मतलब कि अभी हुआ तो नहीं है उद्गार, लेकिन उसकी कोई संभावना नहीं कि कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है। उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाएगा विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकोटोवा सुंडा जल डमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान में है, मेयन फिलीपींस में है। ये सभी है जो कि अभी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देमबंद ईरान, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्ब राजो दक्षिण अमेरिका में है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, अगर कभी भी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया देता है ज्वालामुखी से रिलेटेड, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गैसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गैसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फैथफुल गैसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ऊंचाई है इसकी 19,613 फीट, इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडिस पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडिस पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। मैंने आपको यहाँ ज्वालामुखी पढ़ा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।